हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल अगेन। देखिए, ये हमारा सीरीज़ जो था ये है क्वांटम केमिस्ट्री। ये जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं नेट, गेट या जैम में, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें हम स्पेशली देखेंगे पार्टिकल इन बॉक्स के जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल ऑफ n की वैल्यू दी हुई है 2 और n इक्वल टू 1। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है, वो 1D बॉक्स में आपको बोला है। 1D बॉक्स में वो है 6 यूनिट का, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि सेम यूनिट में है, सेम इसी यूनिट में अगर आपसे डिफरेंस पूछे n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2 लेवल का, तो वो कितना होगा, ठीक है, सेम इसी यूनिट में। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, जैसे ये आपको 1D बॉक्स है, ठीक है। 1D बॉक्स में होता है ये n होता है, आपको 1 से स्टार्ट होता है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपको एनर्जी का गैप दिया हुआ है, जो एनर्जी गैप दिया हुआ है वो इन दोनों के बीच का दिया हुआ है 6 यूनिट। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है n² h² 8ml²। l आपकी लेंथ होती है बॉक्स की, h आपको पता है क्या होता है, 8 आपका 8 नंबर है और m आपका मास होता है किसी भी जिस पार्टिकल का आपको दिया हुआ है। तो अब देखिए, इसमें अगर आपको एनर्जी का डिफरेंस देखना है, डेली देखना है, तो आप क्या करेंगे, n² माइनस n1², बाकी ये सारी चीज़ें तो कॉमन निकल के बाहर आ जाएंगी, h² 8ml², ठीक है, 1D बॉक्स के लिए। अब यहाँ पे पहला तो जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 और 1 के बीच में डिफरेंस। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका h² 8ml², ठीक है, जो हो जाएगा आपका 3h² 8ml²। आपका इसकी पूरी की यूनिट आई आपकी 6, ठीक है। तो अगर आप इसमें से सिर्फ इसकी यूनिट जो कॉमन वाला है, क्योंकि इसकी आपको वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अगर आप ये निकालना चाहो तो आपके सिर्फ h² 8ml² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपके इस यूनिट की वैल्यू आ गई 2। अब आपसे पूछा है कि 3 और 2 के बीच के एनर्जी गैप का वैल्यू कितनी है। तो अगेन ऐसे ही करेंगे हम, डेली इज इक्वल टू n² माइनस n1², सॉरी n3² n2², और आपकी यूनिट अगेन कॉमन आएगी h² 8ml², ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 9, और 2 का 4, h² 8ml², ओके। और 9 माइनस 4 कितना होगा आपको पता है 5 होता है, और ये इसकी वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से, तो कितनी थी 2, तो ये कितना होगी 10। तो आंसर विल बी 10 यूनिट। ये बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन आया था नेट दिसंबर 2011 में, सेम है, पार्टिकल कंस्ट्रेंड इन 1 डायमेंशन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपकी लेंथ दी हुई है 2 है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है, वहाँ पे l कुछ नहीं दिया था तो हमने l लिया था, यहाँ पे दिया हुआ है l आपकी 2 है, तो जहाँ पे भी आप l यूज़ करेंगे वहाँ 2a यूज़ करना। विथ पोटेंशियल डिफरेंस ये आपको दिया हुआ है, इन्फिनाइट है बाहर, और आपको ये दी हुई है माइनस a और a के बीच में, ठीक है, आपको निकालना है। आपकी जो लिमिट है वो -a to a है। एनर्जी डिफरेंस आपको निकालना है 3 और n के बीच में। तो देखिए अगेन हम वही करेंगे, डेली हम जैसे निकालते n² मतलब 3 का स्क्वायर लेंगे माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे, एनर्जी डिफरेंस के लिए आ जाएगा आपका h² 8m। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है l के बदले आप लोगे 2a का स्क्वायर। तो अब आप इसे देख लीजिए कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 हो गया, और h² 8m 4a², ठीक है। अब इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 h² और 8 × 4 हो जाएगा आपका 32ma²। तो आप देख लीजिए इनमें से क्या होगा आपका 32, ये ऑप्शन डी, ठीक है। आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये इस चीज़ पे बहुत गलती हो जाती है, हमें हमेशा याद रहता है कि 8ma² होता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या
ये वाला वैल्यू पुट करना भूल जाते हैं तो आंसर कभी कभी गलत हो जाता है। आप सिर्फ ऊपर के 5 और 8 को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि कंसीडर अ पार्टिकल कन्फाइंड इन अ क्यूबिक बॉक्स। इस बार हमें कहा है कि ये क्यूबिक बॉक्स, आपको ध्यान देना है। 1D बॉक्स के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू आती है n की, बट यहाँ पे 3 आएंगी। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट लेवल है। अब इसमें दिया हुआ है कि आपको डीजेनरेसी निकालनी है उस लेवल की जिसकी एनर्जी ट्वाइस है आपके लोएस्ट लेवल से। आपका लोएस्ट लेवल तो ये है, ठीक है। इस लोएस्ट लेवल की अगर एनर्जी निकाले तो आपको पता है 3D के लिए हम क्या करते हैं, n1 स्क्वायर, ये एनर्जी की बात है, एनर्जी डिफरेंस नहीं निकाल रहे हम, n2 का स्क्वायर n3 का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है h स्क्वायर 8m। यहाँ पे क्यूबिक है, इसका मतलब l तीनों के लिए सेम होगा तो बाहर कॉमन आ जाएगा। अगर डिफरेंस होता तो इनके नीचे आता डिवाइड में। अब देखिए सबसे लोएस्ट में हमारा क्या होता है 1 1 1, तो 1 1 1 का स्क्वायर करेंगे ये तो कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर 8ml स्क्वायर। अब आपको डीजेनरेसी इसकी नहीं निकालनी है, आपको डीजेनरेसी निकालनी है जो इसकी एनर्जी का ट्वाइस हो। मतलब जो भी आपका EX है जिसकी आपका डीजेनरेसी निकालनी है उसको 3 × 2 कर दीजिए, h स्क्वायर 8ml स्क्वायर। तो ये आपका कितना आया 6h स्क्वायर 8ml स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब आपको यहाँ पे डीजेनरेसी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप ये वाला टर्म लेंगे जो भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्योंकि आप कॉमन लेके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में तो आपका इसी का जो भी क्यूब होता है तीनों नंबर को मिला के वो 6 आना चाहिए, तो आप वही करेंगे 6 लीजिए। कोई भी ऐसे 3 नंबर लीजिए जिनका स्क्वायर को प्लस करके आपका 6 आ जाए। तो पहला तो हम 1 लें, ठीक है। बाकी 2 का हम करें तो 4 आएगा, 5 और 6, ठीक है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4, ये तो 1 ही रहेगा, ये भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया 6। क्योंकि देखिए अब क्या करेंगे, आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 तो आएगा नहीं क्योंकि 6 9 से छोटा है। तो इन दोनों को ही ऐसे अरेंज करेंगे कि 6 आ जाए। अब देखिए एक और चीज़ है, अगर आपने क्विक रिवीजन नहीं देखा है क्वांटम का तो आप उसे देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि सपोज़ अगर आपके क्यूबिक में क्या होता है, आपके पास ये 3 n की वैल्यू है डिफरेंट, ठीक है। तो इस केस में डीजेनरेसी एक ही होगी, लेकिन अगर आपके पास 2 सेम वैल्यू हैं एक डिफरेंट है तो उस केस में आपकी डीजेनरेसी 3 होती है। सपोज़ आपके तीनों अलग अलग हैं वैल्यू n की, तो ये आपकी डीजेनरेसी होती है 6, ओके। तो अब यहीं पे देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 वैल्यू तो सेम है एक डिफरेंस, इसका मतलब डीजेनरेसी कितनी होगी 3, ये रही। याद रखना आपको डीजेनरेसी निकालनी है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा वर्डिंग में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन है, आपको डीजेनरेसी निकालनी है अगेन एक्साइटेड स्टेट की 3 डायमेंशनल बॉक्स में ही जिसकी आपकी एनर्जी 3 टाइम है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के। तो अगेन आपका ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है 3h स्क्वायर 8m, क्यूब है तो l स्क्वायर होगा, इसकी 3 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए अब जो भी एनर्जी इसकी आएगी उसकी आपको डीजेनरेसी निकालनी है, ठीक है। तो ये आप का मैं आपको खुद पे छोड़ देती हूँ, आप ऐसे खुद से एक बार करके देखिए। देखिए ये क्या है कि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग साल में आए हुए हैं, बस क्या है नंबर का चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। तो एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस नंबर या आपके क्वेश्चंस या डिजिट चेंज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है फॉर पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम, ठीक है। 0 to L इसकी लिमिट है। एन अप्रॉक्सीमेट वेव फंक्शन इज़ गिवन एज x, ये आपका वेव फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपको एवरेज एनर्जी जो भी आएगी इस स्टेट के लिए वो क्या होगी, ठीक है, ग्रेटर देन होगी लेस देन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो आपकी जनरली हम एनर्जी लिखते हैं वो क्या होती है, n स्क्वायर h स्क्वायर 8ml स्क्वायर, ठीक है। अब आपकी ये एनर्जी है, देखिए इसमें क्या आपकी लिमिट क्या है 0 to L, ठीक है। अब पहला देखते हैं जो ये आपका वेव फंक्शन है x l डिवाइडेड बाई 2 माइनस x, ठीक है, l माइनस x, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर आप x की पहली वाली से वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, सपोज इक्वल टू 0। तो पहली तो ये कंडीशन तब होती है
जो आपकी दोनों लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो आपकी एक्स वैल्यू आएगी। और दूसरा आपका एक्स वैल्यू इससे निकालें तो कितना हो जाएगा एल, ठीक है। तो ये भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। बट आपका एक्स यहाँ पे अगर इस वाली इससे देखें हम तो आपका यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही है L/2, मतलब जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक आ रही है L/2। तो देखिए ये दोनों तो बाउंड्री कंडीशन है, ये तो होंगी 0 और L वाली, ठीक है। लेकिन जो ये x/2 की वैल्यू आ रही है ये आपकी इन बिटवीन इस कहीं बीच में आएगी, मिडिल में। तो इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि आपके इसमें नोड कितना है 1, ठीक है। और जो भी 1D बॉक्स होता है अगर आपने उसमें देखा है तो नोड क्या लिखते हैं हम, नोड इज़ इक्वल टू n-1। अब ये वैल्यू आपकी नोड की है, ठीक है। तो अब नोड की वैल्यू आपकी 1 है, इसका मतलब एक वैल्यू आ रही है मतलब 1 है। तो आप नोड की वैल्यू 1 डालिए, आपको n की वैल्यू -1, n की वैल्यू निकालनी है, इसको यहाँ कीजिए तो n की कितनी आ जाएगी 2, n यहाँ पे आपका 2 है तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करिए, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4h² 8ml²। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना होगा h², सॉरी 8 तो नहीं होगा, 2 हो जाएगा 2ml², ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आई ये, ठीक है। तो ये क्या होगी, जो भी आपकी एवरेज वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी इससे, ठीक है, इस वाली वैल्यू से, क्योंकि यहाँ पे आपकी n की वैल्यू कितनी आई ये, और जब आप n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो पार्टिकल है 3 डायमेंशन क्यूबिक बॉक्स में, ठीक है, उसकी लेंथ l है, ठीक है, उसकी एनर्जी है ये, आपको डीजेनरेसी पता करनी है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, 14h² क्यूब है तो 8ml², l कॉमन है, ठीक है, इसको तो इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ 14 को लेंगे। अब हम कोई ऐसे 3 नंबर लेंगे जिनके स्क्वायर को आप प्लस करें तो वो 14 बच जाए, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। तो 16 तो 14 से बड़ा है तो यहाँ तक ही लेंगे। इन तीनों नंबर को ही किसी तरह आप अरेंज करेंगे तो 14 आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना आया 9, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं 4 का स्क्वायर ले, सॉरी 2 का स्क्वायर ले हम तो कितना आ जाएगा 4, 4 + 1 13 हो गया, और 1 का स्क्वायर ले लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 14, ठीक है। और कोई तरीके से इन तीनों के अलावा हम किसी को भी अरेंज करके नहीं कर सकते। 3 को 1 से ज़्यादा बार किया तो 14 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका एक यही पॉसिबिलिटी। अब तीनों जो n की वैल्यू है वो अलग अलग हैं, तो इसका मतलब आपकी डीजेनरेसी कितनी होगी 6, तो ये आपका आंसर होगा 6। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा है कि अ पार्टिकल इन अ 1 डायमेंशन बॉक्स का क्वेश्चन है विद पोटेंशियल V0, इसकी पोटेंशियल है, इनसाइड द बॉक्स इन्फिनाइट आउटसाइड, ठीक है, एंड एनर्जी स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू। देखिए अगर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो आपका 1D बॉक्स होता है उसमें जो n की वैल्यू होती है वो 0 से कभी नहीं स्टार्ट होती, वो हमेशा स्टार्ट होती है 1 से, ठीक है। तो ये क्यों होता है, n से 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होती, तो देखिए क्या है, टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी, आपका वेव फंक्शन जो मोमेंटम बिकम 0, ठीक है, एवरेज मोमेंटम बिकम 0, वो तो मोमेंटम ऑलरेडी 0 होता ही है, ठीक है। वेव फंक्शन बिकम 0 एवरीवेयर, द पोटेंशियल वी इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपने वेव फंक्शन देखा होगा तो वो क्या होता है, √2/L sin nπx/L, ठीक है। अगर n की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी तो आपको पूरा वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी 0 नहीं होगी क्योंकि इस लेवल की एनर्जी 0 होगी, बट टोटल एनर्जी 0 नहीं होगी, हर एक पूरे आपके सिस्टम की एनर्जी 0 नहीं होती। लेकिन यहाँ अगर आप जो आपका वेव फंक्शन है वो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा C। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m, कोई आपके पास पार्टिकल है जिसका मास m है, वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ठीक है, और इसकी साइड है a और 2a, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी और इसकी डीजेनरेसी क्या होगी। देखिए ये सिंपल आपका क्वेश्चन है 2D बॉक्स का, ठीक है। 2D बॉक्स में ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, मतलब L अलग अलग आएगा।
तो जब आप इसकी एनर्जी पूछिए तो सबसे पहले एनर्जी क्या लिखते हैं हम इसकी, ठीक है। लेकिन पहले आप देख लीजिए किसकी निकालनी है आपको, डीजेनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखिए पहला जो ग्राउंड स्टेट होता है वो तो 1 1 होता है, ठीक है, 2D का 2 n की वैल्यू होती है। जो सेकेंड होता है वो होता है 1 और 2, ठीक है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा है तो ये तो ग्राउंड स्टेट है और ये होती है आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की n की वैल्यू कितनी है, 1 और 2, ठीक है। तो डीजेनरेसी तो आपको पता चल गई कितनी होगी, 2, क्योंकि 1 और 2 और 2 और 1, ठीक है। मतलब n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, और 5 ऐसे और दो कोई नंबर नहीं है जिनसे आपका स्क्वायर करके आप 5 ला सकते हैं। तो ये दो अलग अलग है, ठीक है। इनको इन दो पॉसिबल वे में अरेंज कर सकते हैं। तो डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी, 2। तो ये 1 वाली तो आप काट दीजिए, ठीक है। अब बचे आपके ये 2, तो ये एनर्जी निकाल के होगा। सबसे पहले अब आपका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, n(x²), आपका जो लेंथ है a लिख लेते हैं, a² प्लस ny² और जो आपका b² है, ठीक है। और ये आपकी h² 8m आपका बाहर आ जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए पहला लिखते हैं कि पहले में n को मानते हैं हम, ठीक है। पहला वाला जो केस लेते हैं इसमें लेते हैं nx को लेते हैं 1 और ny को लेते हैं 2, ठीक है। और यहाँ पे जो a की वैल्यू है उसको लेते हैं 2a और b की वैल्यू को हम लेते हैं a, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। और नेक्स्ट वाले में हम लेंगे nx को लेते हैं हम 1, ny को लेते हैं 2, लेकिन ये चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू को a ही लेते हैं और b की वैल्यू को हम 2a ले लेते हैं, ठीक है। दो केस बन सकते हैं। तो पहले वाले में देखते हैं, पहला वाला तो क्या है आपका, nx लिया हमने 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। और 1 का जो a की वैल्यू वो कितनी है, 2a, मतलब 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a² प्लस आपका ये 4 हो जाएगा और इसके बाद क्या आपका a², ठीक है, h²/8m। अब देखिए इसमें क्या, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले a तो कॉमन बाहर चला जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या बचेगा, 4 और यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 का ये ले लीजिए LCM, 4 यहाँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा प्लस 16, ठीक है, 4 4 16 होगा। LCM निकाल के यही आएगा, h² 8m a² कॉमन बाहर आ गया। 16 1 कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू h² 8m a², ठीक है। और दूसरा केस लेते हैं, जब क्या और सॉरी 16 + 1 17 होगा, 17, ठीक है, ये हो रहा है। नेक्स्ट वाला केस क्या देखते हैं, नेक्स्ट वाले में ये वाला केस है। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, अगेन 1, ठीक है, उसके नीचे a² प्लस दूसरा है 2 का स्क्वायर और यहाँ पे आया 2 का स्क्वायर अगेन, तो 4a², ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, इसमें आपका बचेगा a बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 2, ठीक है, क्योंकि ये 1 बचा, ये भी 1 बचा। और तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी e की वैल्यू आ जाएगी इसकी 2h², ठीक है, 8m a कॉमन आपका बाहर आ गया, ठीक है, a कॉमन बाहर आ जाएगा। ये अगर हम नीचे देखें तो ये क्या हो जाएगा, a कॉमन बाहर चले गया तो 1/1 है, ये 4 और 2 का स्क्वायर कट गया तो 1/1 ही है ये भी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा ये हो रहा है, ये देखिए ये एनर्जी तो सेम है लेकिन डीजेनरेसी अलग है, तो ये तो होगा नहीं, पहले काट चुके हैं हम। अब 2 2 में देखिए, पहला है 5, जो आपका 5 नहीं आया, ठीक है, पहले में 2 आया है, दूसरे में कितना आया आपका 17/4, तो 17/4 डीजेनरेसी भी 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है, फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m कन्फाइंड इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ l, अज्यूम कि जो डेल x होता है वो l है आपका, l आपकी लेंथ है उस बॉक्स की, और जो आपका डेल p है, ठीक है, उसको आपको लेना है p² का रूट, ठीक है। अब यूज़ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले तो आपको हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है, तो वो क्या होता है,
एच कट बाई 2, ठीक है, ये होती है वैल्यू। अब आपको बोला है डेल एक्स आपके कितने इक्वल है एल, और डेल पी जो है वो आपके कितने के इक्वल है, तो डेल पी देखें तो ये है रूट ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाई 2। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल को इस तरफ भेज देते हैं, तो ये कितना होगा एच कट स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा, एल इधर आ गया, ठीक है। अब देखिए आप ये रूट ओवर है, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट चला जाएगा, तो ये बचा पी स्क्वायर, ठीक है, या फिर इस रूट को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए 1/2 को, ये यहाँ चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा एच कट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पी स्क्वायर जो है आपको इसमें एनर्जी निकालनी है, तो देखिए एक चीज़ देखी होगी आपने, ये आपका पी आपका मोमेंटम होता है, ठीक है। मोमेंटम को हम मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, अगर मैं इसे एम स्क्वायर और वी स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि एम वी स्क्वायर है, तो ये कितना होगा एच कट स्क्वायर 4 एल स्क्वायर। अब यहाँ देख लेते हैं, अब देखिए एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल पूछा है, तो किसी भी उसमें, ठीक है, ये बॉक्स है, इसमें एक पार्टिकल की एनर्जी है, तो उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी भी तो के लिए भी लिख सकते हैं उस पार्टिकल की, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। आपके पास एम है, आपके पास एम है, वी है, ठीक है, हाफ की ज़रूरत है, तो आप क्या कीजिए दोनों साइड को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, एल स्क्वायर पहले से ही था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब आप डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को एम से, ठीक है, एम से डिवाइड कर देते हैं हम, तो आपका ये बचता है एम, एक ही एम बचा, एक कट गया, एम वी स्क्वायर हाफ इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर 8 एम एल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आई। अब एक चीज़ देखिए, ये जो है मैंने आपको यहाँ बताया था काइनेटिक एनर्जी को हम इसे काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे एनर्जी भी लिख सकते हैं उस पार्टिकल की, तो ये कितनी आ गई एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एम एल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम 0 to L, लिमिट दी हुई है आपको 0 से L तक, ठीक है, और जो वैल्यू है वो है एक्स क्यूब, ठीक है। अब आपसे बोला है जो n है, n की वैल्यू है वो टेंड्स टू इन्फिनाइट है, ठीक है, तो अब इसका क्या होगा सोल्यूशन, तो देखिए सबसे पहली बात इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको x की पावर दी हुई है, डिस्टेंस की पावर दी हुई है, और आपको कहा गया है कि n टेंड्स टू 0, जो n की वैल्यू वो 0 तक जा रही है, मतलब सॉरी इन्फिनाइट तक जा रही है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है 1/L एन इंटीग्रेशन ऑफ आपकी जो भी लिमिट है 0 to L x n डेल बाई x, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल 1/L लिखी, जो आपकी लेंथ है 0 to L, ठीक है, इसकी लिमिट है, और जो एक्स एन आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3, ठीक है, तो आपको पता है जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है x 3 + 1 हो जाएगा, यहाँ भी 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है, आपकी लिमिट कितनी है 0 से L, और ये 1/L तो बाहर है ही, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/L x 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 to L लिमिट पुट कर दीजिए, 0 पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो सिर्फ L का ही देखते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/L L 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये L और ये L कटा, दोनों सेम ही है, तो कितना हो जाएगा L 3/4, तो ये वैल्यू कहाँ है B, L 3 सॉरी ये नहीं, ये रहा L 3/4, तो इसका आंसर कितना होगा C। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें लिखा है कि आपको कंपेयर करना है एनर्जी को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ अ पार्टिकल कन्फाइंड इन 1D बॉक्स, 2D बॉक्स और 3D बॉक्स, अज्यूम द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द बॉक्स इज सेम, ठीक है, आपको दिया गया है, आपके पास 1D बॉक्स है, 2D बॉक्स है और आपके पास 3D बॉक्स है, इनकी आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे कंपेयर करना है, डेल ई जो आपकी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब N2 लिख सकती हूँ मैं, और डेल ई 1 को मैं ग्राउंड स्टेट, ये आपका ग्राउंड स्टेट है और ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दोनों के डिफरेंस को आपको तीनों में कंपेयर करना है,
पहले तो हम क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए होता है n² 8ml², ये आपको पता है। इसके लिए होता है स्क्वायर है तो l कॉमन होगा, तो n² 1 + n² का स्क्वायर h कट डिवाइडेड बाई 8ml², क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स है। यहाँ पे हो जाएगा अगेन आपका n² 1 + n² 2 + n² 3, तीनों डायरेक्शन में जो भी n की वैल्यू होगी, h स्क्वायर 8ml², ये h कट नहीं, ये h होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो डिफरेंस होता है वो अगेन नेगेटिव होगा, तो इसके लिए क्या होगा, n की जो ग्राउंड स्टेट होता है वो होता है 1 और ये होगा 2, तो 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये पीछे वाली वैल्यू है, ये यूनिट है, ये तो कॉमन ही रहेगी, तो इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये मान लेते हैं ये यूनिट है, ठीक है। अब n का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 1 = 3, तो इसका एनर्जी डिफरेंस कितना आ गया, 3 यूनिट, ओके। अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। इसमें जो होता है, इसमें पहला तो होता है 1:1, दूसरा होता है 2 और 1, ठीक है। तो पहले 2 और 1 का 2 का स्क्वायर करें और प्लस करें 1 का स्क्वायर, फिर इन्हें माइनस करेंगे हम 1 के स्क्वायर से प्लस 1 के स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है, 5 होगा। 4 का स्क्वायर प्लस 1 5, और इस 5 को हम माइनस करेंगे 2 से, तो कितना आया, 3 यूनिट, ओके। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें अगेन जो पहला होता है वो तो होता है 1 1 1, ठीक है, क्योंकि जो 1D बॉक्स है उसमें हमेशा n की वैल्यू 1D बॉक्स 2D बॉक्स या 3D बॉक्स PIB में हमेशा वैल्यू n की 1 से स्टार्ट होती है। दूसरा होगा 1 1 और 2, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इसे माइनस करेंगे हम 1 के स्क्वायर से 1 के स्क्वायर से 1 के स्क्वायर से, तो ये तो हो जाएगा 4 5 6 हो गया, -3, इसकी वैल्यू भी आ गई 3 यूनिट। तो आप देख रहे हैं 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट, तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसी भी पार्टिकल की जो आपके 1D बॉक्स में है, ठीक है, L 1D बॉक्स में है। अब आपको जो रीज़न फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी का, वो है आपका ये 1/4 से लेके ये जो L/4 से लेके 3L/4 इसके बीच का है, ठीक है। तो एक तो तरीका है, आप यहाँ पे अपनी लिमिट पुट कीजिए L/4 और 3L/4, और इस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए पूरा इंटीग्रेट करके। लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है 1D बॉक्स के लिए, जो है x/L माइनस 1/2n π, ठीक है, sin 2n πx/L, ये आपकी यहाँ पर आ जाएंगी लिमिट, जो कि L/4 3L/4। अब सिर्फ आपको लिमिट पुट करनी है, इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले 3L/4 पुट कीजिए, L पहले से -1 2n π, n की वैल्यू 1 है तो हम n को 1 ही रख लेते हैं। फिर है sin 2n1 है पाई, x की वैल्यू है 3L/4 इंटू L पहले से, ठीक है, ये तो गई। अब माइनस इसकी अगेन वैल्यू पुट करते हैं x की, L/4, L पहले से है -1/2n π, n की वैल्यू 1 है, sin 2π, x की वैल्यू इस बार कितनी है, L/4 इंटू L पहले से, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए L तो इसमें से कैंसिल हो गया, इसमें भी L और L कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पे देखिए तो L कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी L और L कैंसिल, 1/2 हो गई, ठीक है। तब देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, 3/4, ठीक है, ये हो गया -1/2 π, और ये हो रहा है आपका sin 3π/2, ठीक है, 3π/2 हो गया। फिर ये माइनस हो रहा है 1/4, और माइनस माइनस हो जाएगा ये आपका प्लस, तो ये हो रहा है 1/2 π sin आपका π/4, ठीक है। तो देखिए जो साइन की वैल्यू होती है आपने देखी कि π/2 में, ठीक है।
अगर 2n+1 π/2 जो भी n की वैल्यू अगर इवन है तो वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब देख लेते हैं n की वैल्यू कितनी है। यहाँ n आपका 3 आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसको 3 करें हम तो कितना हो जाएगा, 2n = -1 2n = 1। ठीक है, n 1 आ रहा है, मतलब n 1 ऑड आ रहा है। n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो ये आपकी वैल्यू -1 होगी, तो ये -1 होगी। ये वाली जो वैल्यू है पूरी, ये वो हो जाएगी आपकी -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2π। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं -1/4 तो है ही। अब इसमें देख लेते हैं sin π/4 होता है आपका, sin π/4 की वैल्यू होती है, सॉरी π/4 नहीं, ये 2 से कैंसिल हुआ था तो ये π/2 है। तो sin π/2 की वैल्यू जो 90 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा +1/2π। ठीक है, अब जब इन दोनों को कैलकुलेट करते तो 4 तो इधर आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 अब ये दोनों तो प्लस प्लस हैं तो कितना हो जाएगा, +2/2π। ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/2 प्लस ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा 1/π। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 + 1/π। तो 1/2 + 1/π, तो आपका आंसर बी हुआ। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।